हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस सेशन में सिर्फ ऑडियो है, वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे टीचिंग करियर के बारे में, तो इसमें कुछ देखने का नहीं है, सिर्फ मैं बोलूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन कि कुछ माइंड में व्यूज़ आए तो सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं टीचिंग के बारे में। कि कुछ बच्चे सोचते हैं, आजकल के जो बीएड कर रहे हैं वो सोचते हैं कि बीएड तो थोड़ा सा पढ़ के पास हो सकते हैं, इसमें तो काम चल जाएगा हमें। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान दें और बीएड पे कम ध्यान दें, ऐसा बिल्कुल मत करिए। बीएड इज़ बेस, ये बेस है सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे और डीपली पढ़ेंगे, मेन चीज़ है डीपली पढ़ें, थोड़ा टॉपिक ना करें, पूरा ही कोर्स अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको आगे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं वो इसी पे बेस हैं और आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आजकल के स्टूडेंट्स के बारे में मतलब उनकी सोच के बारे में बताते हुए कह रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करें बीएड के साथ साथ, और कंपटीशन में क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं, मार्क्स मिलना मुश्किल होता है, वर्ड टू वर्ड आंसर चाहिए होते हैं, और बीएड में जो है डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, टॉपिक की नॉलेज होने चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये बेस आपका है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। उसी तरीके से बेस है जैसे नर्सरी, अगर केजी ABCD आपका अगर अच्छे से नहीं है क्लियर, नर्सरी केजी आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आप आगे उसके बेस पे वर्ड्स कैसे बनाएंगे, वर्ड्स का फॉर्मेशन, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। उसी तरह ये बेस है, ये हमारी नर्सरी क्लास है बीएड, और इसके बाद जो भी पढ़ाई है, जो भी एग्ज़ाम्स है, वो इसी के लेवल से थोड़ा ऊपर बढ़ती जाती है। मीन्स बेस इसी पे होता है। जो भी आपके बीएड के बाद CTET, टेट, यूपी टेट, अदर टेट और KVS, DSSB एंड अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग के लिए, सुपर टेट, तो बेस यही होता है, बीएड का ही बेस होता है। बीएड में ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो आगे सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कोशिश करिए कि बीएड में आपके 90% आ जाए, जिससे कि आपकी मेरिट अच्छी हो जाए। क्योंकि पहले तो पता नहीं था, जब हमने 10 करा, 12 करा, ग्रेजुएशन करा, तब हमें नहीं पता था कि हमारी परसेंटेज का 10% ऐड होता है, हमें ऐसा कुछ नहीं पता था। लेकिन अब हमें पता है, तो अब हमें ये मौका बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। यस फ्रेंड्स, ये मौका बिल्कुल मत छोड़िए, इसमें 90% कवर करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी मेरिट बढ़ जाए। और वो आप इतने % मार्क्स कैसे लाएंगे? अच्छे से पढ़ के। आप अच्छे से पढ़िए, और क्योंकि फिर आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इससे कि आपको मेरिट में यूज़फुल रहेगा, और आपके आगे के एग्ज़ाम्स में भी बेस आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव अगर मजबूत नहीं होती है तो ऊपर अच्छा घर नहीं बन पाता है। उसी तरह बीएड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर की पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। अगर अभी मेहनत कर लेंगे तो मेरिट अच्छी हो जाएगी। जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं उनके लिए कहूँगी कि वो सोच रहे हैं अगर कि यहाँ तो काम चल जाएगा, तो हमें काम चलाना नहीं है, हमें काम को दौड़ाना है। वैसे गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी बीएड के बाद टीचिंग का करियर प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत अच्छा है। सारे पहले बीएड कंपलसरी था प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, अब बीएड प्लस CTET कंपलसरी हो गया। अगर आपके पास बीएड CTET नहीं है तो आपको जॉब तो मिल सकती है, लेकिन सैलरी उतनी नहीं मिलती है। सैलरी कैसे मिलती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अच्छी, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों चीज़ें अगर आपके पास है, तब आपको प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी अच्छी मिलती है। और आजकल CBSE और ICSE में तो इंग्लिश फ्लुएंट मांगते ही हैं। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, तो आपको जॉब मिलना अच्छी नहीं रहेगी। मीन्स के जॉब बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं वो इंग्लिश फ्लुएंसी को प्रेफरेंस देते हैं। इंग्लिश आना अलग चीज़ है, ग्रामर्स के रूल्स पता होना अलग चीज़ है, और बोलना अलग चीज़ है। और बोलना कैसे बढ़ता है? जितना हम ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमारी फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो फ्लुएंसी पर भी थोड़ा ध्यान रखिए अगर आप प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हिंदी मीडियम स्कूल्स ही होते हैं जितने गवर्नमेंट होते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो साथ में बीएड CTET कर भी रहे हैं। वैसे पढ़ाई, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब टीचिंग करते हैं तो सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं होता है, उसके पीछे बहुत से काम होते हैं। सिर्फ बच्चों स्कूल गए
और पढ़ा दिया और छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर स्कूल टाइम के बाद भी बहुत सा वर्क होता है, घर पे भी बहुत सा वर्क लाना पड़ता है जो इम्पोर्टेंट होता है हर इंस्टीट्यूशन में। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप टीचिंग कहीं कर रहे हैं और उसके साथ साथ चाहते हैं हम बीएड कर लें तो वो तो हो जाएगा, लेकिन टीचिंग के साथ साथ बीएड भी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स भी, तो ये सब जो है आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो कर पाएंगे, इस पर आप परसेंटेज पर आपका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट में अच्छी सैलरी चाहिए तो पहले आपको क्वालिफ़िकेशन अच्छी करना होगी और इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी करनी होगी, और किसी छोटे स्कूल में कम सैलरी से ही आपको जॉब करके एक्सपीरियंस गेन करना होगा। मैं मिनिमम 2 से लेकर 4, 5, 6 जितना ईयर्स का एक्सपीरियंस हो उतना अच्छा है। तो बढ़िया क्वालिफ़िकेशन करिए और एक्सपीरियंस 2-4 ईयर्स का ज़रूर लिए छोटे स्कूल से, फिर बड़े स्कूल में अच्छी सैलरी के लिए ट्राई करिए। क्योंकि जो भी हाई स्केल सैलरी देते हैं तो वो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस ज़रूर मांगते हैं। अगर पूरी क्वालिफ़िकेशन अच्छे मार्क्स से, फिर भी वो एक्सपीरियंस ज़रूर मांगेंगे, चाहे थोड़ा सा भी हो। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी पूछ सकते हैं। हर इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि वो क्या क्वालिफ़िकेशन किस क्लास को देगा और क्या एक्सपीरियंस वो अपने देखकर अपॉइंट करता है टीचर को। ठीक है, तो क्या क्या देखते हैं वो लोग, एक्सपीरियंस देखते हैं और क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, और जो भी उनके रूल्स होते हैं, ये हम कुछ नहीं कह सकते कि उस इंस्टीट्यूशन का रूल क्या है, उसका सबका अलग अलग होता है। कुछ इंग्लिश फ्लुएंसी और एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन, ये 3 चीज़ें जो हैं मस्ट हैं किसी भी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड स्कूल के लिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो समझिए कि आपको अच्छा पे स्केल मिल सकता है। और एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टीचिंग अगर आपको करनी है, टीचर बनना है, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और लेबोरियस बनेगा। ये बहुत लेबोरियस जॉब है, इसमें बहुत मेहनत होती है। एक्टिव होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए, और आपकी स्पीकिंग, आपको बोलना, स्पीच क्लियर होनी चाहिए आपकी, और बोलना आना चाहिए। यानी थोड़ा सा बोल के थक गए, क्योंकि इसमें बोलने का ही काम है। अगर कोई सुनना नहीं भी चाहता है तब भी आपको बोलना ही है, और ऐसा बोलना है कि दूसरे इंसान को समझ आए। तो जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो अपनी खुद के टीचर से कुछ सीखें कि वो कैसे पढ़ाते हैं, उनकी बातें नोट करिए और उसको फॉलो करिए, और उनका जो भी कहते हैं वैसी करिए, उनको कहना मानिए। थोड़ी सी टीचिंग टेक्निक आपको ऐसी ही दिख सकती है कि आपके टीचर्स आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, तो आपको देख सकते हो कि पढ़ाने का तरीका, उनके पढ़ाने के तरीके से आपको सीख सकते हो कि आप भी ऐसे ही पढ़ाओ। तो अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हैं और बहुत बोल सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं, तब टीचिंग लाइन में जाने के लिए सोचिए। क्योंकि ये कोई ऑफिस जॉब नहीं है जो बैठे रहे और थोड़ा सा बोल दिया और मतलब काम हो गया, उसमें माइंड का ज़्यादा वर्क होता है। ऑफिस जॉब में ये बहुत ही एक्टिव वाली जॉब है, इसमें बैठे रहना तो बहुत ही कम होता है, और मेहनत बहुत होती है इसमें। आपको अपना टाइम भी इसमें देना होता है। स्कूल में जाके पढ़ाने के अलावा भी आपको थोड़ा सा अपने लिए करियर के लिए, अपने जॉब के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होता है। कुछ होती हैं कुछ डिस्कशन या कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज़ रहती हैं जिस पर आपको वर्क करना होता है। 2 घंटे आपको दिन में 4 घंटे अलग अपने घर पे निकालना होता है, स्कूल या कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के बाद। और एक और बात, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अभी से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करने की हैबिट डाल दी है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप टीचिंग करेंगे तो आपको डिफरेंट पार्टिसिपेशन करना चाहिए, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट, डिफरेंट एक्टिविटीज़ खुद करना आनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ पढ़ाई करा, पढ़ाया बस। बहुत से मीन्स के आपको अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी से अच्छा करना शुरू कर देना चाहिए। आप एकेडमिक्स में भी अच्छे हो और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टीचिंग करियर डिस्कशन मेरा ओवर होता है। कुछ चैनल के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ कि इस चैनल पर जितनी भी सेशंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इस चैनल पर जो भी वीडियोस आप दिखेंगे बीएड से रिलेटेड, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मीन्स कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हो स्टार्टिंग से। और जो भी कंटेंट है वो 100% प्रूफ है, वो गूगल और विकिपीडिया से पूरा कंफर्म करके लिखा गया है। और आई होप, जैसे कि और लोगों ने बताया भी है, कि कंटेंट इज़ गुड और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। वेरी थैंक यू। फीडबैक हमेशा देते रहिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और मेरी जो बातें आप तक पहुँच रही है।
तो आज के सेशन की थोड़ी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि टीचिंग में आपको एक्टिव होना चाहिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करना चाहिए और लेबोरियस होना चाहिए और पंक्चुअलिटी तो वेरी मस्ट, पंक्चुअलिटी तो बहुत ही ज़रूरी होती है और डिसिप्लिन होने चाहिए और एक्सपीरियंस और इंग्लिश अच्छी करना चाहिए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए। और मैं यहाँ पे कुछ पहले से लिख के नहीं रखती हूँ, जो माइंड में आता है वो बोल रही हूँ। और बीएड जो कर रहे हैं वो थोड़ी मेरिट अच्छी करने के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए 90% लाने की बहुत बहुत कोशिश करें। ये ना सोचें कि बीएड में काम चल जाएगा और 60-70 ले आएंगे और कंपटीशन में खूब जम के तैयारी कर लो, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर सही हुआ तो आंसर मार्क्स मिला, नहीं सही हुआ तो नहीं मिला, ऐसा नहीं सोचिए। बीएड बेस है, इस पर भी अपनी पूरी मेहनत करिए ज़रूर। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।